और गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका गिरोह न सिर्फ भारतीय बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी सुर्खियों में है। पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या और अब भारत कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों में बिश्नोई गैंग का नाम आया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के धार लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह से जुड़ने की वजह से मुंबई से लेकर पूरे भारत में हल्ला मचा दिया था कि अब गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कारनामों ने कनाडा के प्रधानमंत्री तक को हिला डाला है। लिहाजा लॉरेंस बिश्नोई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी हेडलाइन बन गया है। अब जानते ही है, भारत कनाडा ने एक दूसरे के 6 से राजनयिकों को अपने यहाँ से निकाल फेंका है। भारत ने कनाडा के राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक दिल्ली को छोड़कर जाने को कहा था। भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों के पीछे 3 मुख्य वजह बताई जाती है। एक तो कनाडा की मौजूदा सरकार का वहाँ के खालिस्तानी संगठनों को सपोर्ट जो भारत में टेरर फैला रहे हैं। दूसरा, कनाडा में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए मौजूदा प्रधानमंत्री ट्रूडो खालिस्तानी वोट बैंक को रिझाने भारत के खिलाफ तुत्तू में कर रहा है। और तीसरा, लॉरेंस बिश्नोई। खालिस्तानी और कनाडा में चुनाव को समझा जा सकता है, लेकिन भारत की जेल में बैठा एक गैंगस्टर दूसरे देश की पूरी सरकार को कैसे चुनौती दे रहा है, ये जानना और समझना बेहद जरूरी बन जाता है। तो सुनो मामा, 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया इलाके में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के बाहर दिन दहाड़े एक व्यक्ति की 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। जानकारी मिली कि जिस शख्स को गोली मारी गई थी वह गुरुद्वारे से निकल रहा था। अपनी कार में बैठा ही था कि 3 शार्प शूटरों ने एक के बाद एक लगभग 34 गोलियां उसके बॉडी में दाग दी। शूटआउट के बाद मौके पर कनाडा पुलिस पहुंची और मरने वाले शख्स की पहचान जैसे ही हुई कि कनाडा से लेकर भारत तक हड़कंप मच गया। दरअसल जिस शख्स को गोली मारी गई थी वो भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर था। अब यहाँ कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे भाई वो आतंकी नहीं था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देख मामा, जो भी भारत के खिलाफ काम करेगा वो हमारे लिए आतंकी है। और रही बात आतंकी के टैग की, तो निज्जर को खुद भारत सरकार आतंकी घोषित कर चुकी है। निज्जर पर भारतीय जांच एजेंसी NIA ने 10 लाख रुपये का इनाम ठोक रखा है और इस बात के दस्तावेज आपको गवर्नमेंट साइट पर मिल जाएंगे। खैर, आरोप था कि हरदीप सिंह निज्जर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर पंजाब में हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग करवा रहा था और पंजाब में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हरदीप पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ले चुका था। मीडिया चैनल आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप भारत से फरार होकर कनाडा में सालों से रह रहा था। अकेला हरदीप सिंह निज्जर नहीं, बहुत सारे खालिस्तानी आतंकी कनाडा को सेफ मानते हैं और वहीं से रहकर भारत में टेरर फैलाते हैं। इस वक्त खालिस्तानी आतंकियों और भारत में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर क्रिमिनल कनाडा में छिपे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ लोग भी वहाँ रहते हैं और भारत में क्राइम करते हैं। आगे इसकी भी बात करेंगे कि भारत ने अपने यहाँ के 25 से ज़्यादा मोस्ट वांटेड आतंकी और गैंगस्टरों को भारत डिपोर्ट करने के लिए कनाडा सरकार को कई बार कहा है, लेकिन कनाडा सरकार ऐसा करने में भारत का साथ नहीं दे रही, जिस कारण खालिस्तानी आतंकियों और भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कनाडा को अपना बेस मानकर वहां बड़े आराम से रह रहे हैं और भारत में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। आगे पूरे विस्तार से बात करेंगे। तो अब कहानी पर आते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। सवाल ये था कि इतने खूंखार आतंकी को आखिर कौन मार सकता है। इस हत्याकांड के कुछ दिन बाद कनाडा की सरकार और वहां की पुलिस ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रो का हाथ बताया, जिस पर भारत सरकार ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद कनाडा पुलिस ने जांच के बाद 3 मई 2024 को 3 भारतीय मूल के नौजवान लड़कों को गिरफ्तार किया। कनाडा पुलिस ने 22 साल के करण बराड़, 22 साल के कमलप्रीत सिंह और 28 साल के करणप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर दावा किया कि उन्होंने निज्जर को गोली मारी थी। कनाडा पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी स्टूडेंट वीजा पर कनाडा पहुंचे थे और कनाडा के ओमोंटन आल्बर्ट इलाके में किराए का कमरा लेकर रहते थे। 11 मई 2024 को कनाडा पुलिस ने 22 साल के अमरदीप सिंह को गिरफ्तार किया और दावा किया कि यह भी निज्जर की हत्या में शामिल था। कनाडा पुलिस से पहले कनाडा के एक अखबार ने कनाडा पुलिस के हवाले से एक खबर में दावा किया कि गिरफ्तार चारों भारतीय लड़के भारत के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और निज्जर की हत्या भारतीय खुफिया एजेंसी रो के इशारे पर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब के 4 शूटरों को कनाडा भेजकर कराई थी। लेकिन कनाडा पुलिस के बाद अब कनाडा की सरकार भी खुलकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रही है।
कनाडा की सरकार दावा कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर कनाडा में खालिस्तानियों की हत्या करवा रहा है। हालांकि अभी तक इन दावों की पुष्टि के लिए कनाडा पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, सिवाय पंजाब के रहने वाले 4 गिरफ्तार नौजवानों के। इस हत्याकांड के बाद कनाडा में एक और खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर की हत्या हुई थी, जिसकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई ने एक फेसबुक पोस्ट डालकर ली थी। भारत से फरार होकर कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विरोधी बम्बिया गैंग से जुड़े सुखदुल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दुनेगी की हत्या कनाडा के विनिपेग इलाके में घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। सुक्खा की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर हत्याकांड की जिम्मेवारी लेते हुए एक दावा किया था कि सुक्खा को हमने कनाडा में खोज कर मार दिया है और हमारा कोई भी दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में होगा उसे हम खोज कर मारेंगे। इससे एक बात साफ होती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग कनाडा में किसी भी वारदात को अंजाम देने पूरी तरह सक्षम है। कनाडा की सरकार के तमाम आरोप पर खुफिया एजेंसी की एक अधिकारी ने बताया कि दरअसल भारत से फरार होकर पंजाब के गैंगस्टर और आतंकी कनाडा में पनाह लेते हैं और वहां की सरकार उनको पनाह देती है। अब वहां इन्हीं गैंगस्टरों और आतंकियों में आपसी गैंगवॉर चल रही है, जिसमें वह एक दूसरे को मार रहे हैं। और अब कनाडा में रोजाना हो रहे क्राइम से वहां की जनता परेशान है, तो वह भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर अपनी ही जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। इधर इस विषय पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे 26 मोस्ट वांटेड अपराधी, जिनमें खालिस्तानी आतंकी है, गैंगस्टर है, जो इस वक्त कनाडा में रहते हैं और वहीं से भारत में अपराध को अंजाम दे रहे हैं, इन सभी अपराधियों की फाइलें भारत सरकार ने कनाडा सरकार को दी है। लेकिन अभी तक कनाडा की सरकार ने इसका ना कोई जवाब दिया, ना ही कोई कदम उठाया है। बता दें कि इन 26 अपराधियों के अलावा और भी अपराधी भारत से भागकर कनाडा में रह रहे हैं और जिन्हें कनाडा की सरकार सहूलियत दे रही है, वरना भारत के कहने पर उन सभी अपराधियों को भारत डिपोर्ट कर देते, जबकि उनके खिलाफ पुख्ता क्रिमिनल सबूत भी है। आखिर सवाल ये उठता है कि कनाडा की सरकार भारत के अपराधियों को वहां पनाह क्यों दे रही है। इनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भी सभ्य शामिल है। अब बात करते हैं कनाडा और भारत के बीच लॉरेंस बिश्नोई का नाम अचानक चर्चा में कब आया। तो ऐसा है मामा, मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के कुछ दिन बाद पूरा खेल शुरू हो गया था। कनाडा के लगातार झूठे आरोप से दोनों देशों के बीच हालात बिगड़ रहे थे। अब भारत किसी के आगे झुक जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इत्तू सा कनाडा उसे लगता है भारत को झुका देगा अपने खालिस्तानी संगठनों को रिझाने के लिए। लेकिन अब कनाडा की टूडरो सरकार पूरी तरह हिल गई है, क्योंकि भारत ने अपने राजनयिकों को कनाडा से वापस बुलाने के बाद कनाडा का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आ रहा है। इसलिए भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के कुछ ही घंटों बाद रॉयल कनाडियन माउंटेन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। कनाडियन पुलिस ने कहा, भारतीय खुफिया एजेंसी रो भारत के मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर कनाडा में ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम दे रहा है और लॉरेंस बिश्नोई के शूटर कनाडा के खालिस्तानी समर्थक तत्वों को निशाना बना रहे हैं। इधर भारत ने भी बोल दिया, ऐसा है मामा तो दे सबूत, मान ले हम भी, लेकिन ससुरा कनाडा सबूत होगा तो देगा ना, कुछ है ही नहीं, बस आरोप है, आरोप लगा रहे हैं। इससे एक बात तो होगी, इससे फायदा होगा एक गैंगस्टर का। कनाडा के इस झूठे आरोपों से एक गैंगस्टर की चर्चा ग्लोबल लेवल पर हो रही है। इससे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और मशहूर होगा, जो भारतीय पुलिस के लिए एक चिंता का विषय बन जाएगा, क्योंकि जितना लॉरेंस बिश्नोई का नाम बड़ा होगा उतना ही उसका हौसला बुलंद होता जाएगा, जो सही नहीं है। तो मामा, आप इस विषय पर क्या कहना